तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट में बना हुआ है, उसमें इस क्वेश्चन को आंसर डाला गया है। आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसको भी क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है यह इरेशनल नंबर है यानी अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं, जब भी किसी को अगर अपरमेय संख्या प्रूफ करना है तो उसको क्या करना है, उल्टा मान के चलना है और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रूफ करना है। तो चलिए इसमें भी हम चलते हैं, इसको मानते हैं। इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, जो दिया रहेगा उसको हम क्या मानते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परमेय संख्या जो हम माने हैं वो हम जानते हैं परमेय संख्या किसके रूप में होता है। परमेय संख्या जो होता है वह किसके रूप में होता है, हमेशा p/q के रूप में होता है। तो ठीक है, इसको हम p/q के रूप में लिख लेते हैं। 7√5 बराबर में क्या, परमेय संख्या है, किसके रूप में होगा, तब p/q के रूप में होगा। और p और q क्या होगा, तब पूर्णांक होगा। इसको सहअभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। p और q क्या है, तब पूर्णांक है, या नहीं तो क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, पूर्णांक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, तो यह Q0 इक्वल 0 होगा। Q0 इक्वल 0 यानी Q के स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है, यह जो दिया है मल्टीपल के रूप में यहाँ पर 7√5, यहाँ पे देखिए परमेय संख्या के रूप में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ जो 7 है, यह 7 जो है यह क्या रिप्रेजेंट करेगा, परमेय संख्या। तो उसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। ठीक है, तो हटाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, 7 से हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे यानी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से हम 7 को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, √5 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, तब p अपॉन में क्या बचेगा, 7√q बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड लगा देते हैं। तो 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, जिसको हम लोग अभी सीखते हैं, इक्वेशन जब हल करते हैं तो कहते हैं इधर गुना में है तो इधर कहाँ चल जाता है, भाग में चला जाता है। इधर गुना में इधर जाएगा तो कहां चल जाएगा, भाग में चला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यह यहाँ पर आने के बाद 7, यह पूरा स्टेप, यह पूरा जो संख्या बनेगा, यह संख्या क्या रिप्रेजेंट होगा, तो वह परमेय संख्या रिप्रेजेंट होगा। अब परमेय संख्या रिप्रेजेंट होगा तो हम यहाँ पे जानते हैं चूंकि p अपॉन 7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या है, यानी p/q के रूप में है। ठीक है, p/q के रूप में है और p/q पूर्णांक होता है, तो यह तो पूरा परमेय संख्या रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन क्या ये परमेय संख्या रिप्रेजेंट करेगा, यह परमेय संख्या रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 भी क्या होना चाहिए, भी एक परमेय संख्या होना चाहिए। √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन √5 परमेय संख्या नहीं है, √5 भी एक परमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, हो परमेय संख्या होना चाहिए, होना चाहिए, जो मान्य के क्या होगा, विपरीत होगा। लेकिन लिखेंगे यहाँ पर जो संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, √5 कभी परमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं √5 भी परमेय संख्या होना चाहिए, जो संभव नहीं है। और यहाँ पे जानते हैं चूंकि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, यह दोनों कभी इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है, यह संख्या कभी बराबर नहीं होगा दोनों। और जब दोनों बराबर नहीं होगा तो जो हम माने हैं वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना विरोधाभास है, विरोधाभास है कि क्या माने हैं, तो जो माने हैं 7√5 एक परमेय संख्या, तो लिखेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह जो हम माने हैं वह क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन जो हो गया क्या कर गया, फॉल्स कर गया। ठीक है, जो माने थे परमेय संख्या, यहाँ पे दोनों इक्वल तो होता नहीं है। ठीक है, तो जब इक्वल नहीं होता है तो यहाँ पे आके क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब परमेय नहीं है तो क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। आप इस क्वेश्चन को भी इस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, ठीक है। यहाँ पे क्या है 7√5 दे दिया, कभी आपको 2√3 भी दे सकता है, ठीक है, 5√7 भी दे सकता है। यानी किसी भी तरह से कोई भी अगर एक परमेय एक अपरमेय को मल्टीपुल में कर दे और कहेगा सिद्ध करे, तो आपको हर एक स्टेप यही करना है, सिर्फ थोड़ा पे यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो भी होगा इस तरह से लॉन्ग में आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो एक इस वीडियो को आसानी से एक बार ऊपर से नीचे पूरा गौर से ध्यान से देखिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।